पहले हमने 1 से 3 के सवाल किए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 के चौथे सवाल में दिया हुआ है, हल करते हैं हम। दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 कोट ए बराबर 8 को हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15। कोट हमेशा आधार बट्टे लंब होता है। कोट का मान होता है, कोट ए बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो हमारे पास आधार बराबर 8 है और लंब बराबर 15 है। हमें कर्ण और प्राप्त करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान प्राप्त करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास है 8 की पावर 2 प्लस लंब हमारे पास है 15 की पावर 2। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग होगा 64 और 15 का वर्ग होगा 225। तो 64 और 225 को जोड़ेंगे तो ये आएंगे 289। कर्ण स्क्वायर बराबर आया 289 या कर्ण बराबर √289 या √17 गुणा 17। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर हो गया हमारा 17। अब हमें साइन और सेक का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। साइन ए का मान होगा लंब बट्टे कर्ण। लंब है हमारे पास, लंब है 8, लंब है 15। तो 15/17 ये तो हो गया साइन ए का मान, यानी कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर होगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हमारे पास है 17 और आधार है 8। साइन ए और सेक ए के मान निकालने थे जो हमने प्राप्त कर लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है सेक ए बराबर 12, सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक ए बराबर दिया हुआ है, हल करते हैं हम। 13/12 दिया हुआ, तो सेक होता है कर्ण बट्टे आधार। सेक होता है कर्ण बट्टे आधार। तो हमारे पास कर्ण है 13 और आधार है 12, यानी कि कर्ण है हमारे पास 12, कर्ण है 13 और आधार है 12 बराबर 12। पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है, 13 की पावर 2 बराबर आधार है 12 की पावर 2 प्लस लंब स्क्वायर। तो 13 तो होगा 169 बराबर 144 प्लस लंब की पावर 2। तो ये 169 - 144 इज इक्वल टू
लंब की पावर 2, तो ये हो जाएगा 25 बराबर लंब स्क्वायर या लंब बराबर आएगा 5। अब हमें त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात करने हैं। तो साइन ए बराबर करते हैं हम। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा 5 और कर्ण है 13, 5/13। कोस ए का मान निकालते हैं। कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा है, आधार ये रहा, आधार है 12 और कर्ण है 13। टेन ए का मान निकालते हैं हम। अब हम निकालते हैं टेन ए का मान। टेन ए बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब हमारे पास है 5 और आधार का मान है 12। कोट ए का मान निकालते हैं। कोट ए का मान, कोट हमेशा टेन का उल्टा होता है, उल्टा कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। टेन ए, तो कोट का मान होगा 12/5। कोट का मान होगा 12/5। सेक ए का मान हमें दिया हुआ है। सेक ए का मान हमें दिया हुआ है। सेक ए का मान है 13/12 और कोसेक ए का मान, कोसेक ए होता है साइन का 1/, साइन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कर्ण बटे लंब या 13/5, जो कि हमें प्राप्त करना था। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए सब मान हमने प्राप्त कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के कोण हो, तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है हमें, तो करते हैं हम। देखो, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया अपना त्रिभुज। ये कोण हो गया सी, ये कोण ए हो गया, ये कोण हो गया बी, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। समकोण त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से पहले हम कोण बी लेते हैं। तो बी लेंगे तब हमारा आधार हो जाएगा, बी के संलग्न भुजा आधार हो जाएगी और बी के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो कोस बी बराबर आधार बट्टे कर्ण। कर्ण ये होगा, फिक्स होता है कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। आधार है बी सी और कर्ण है ए बी। ये हो गया समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। फिर हम कोण ए के लिए कोस लेते हैं। तो कोस ए बराबर, अब आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा अपना ए सी और कर्ण है ए बी। ये हो गई समीकरण 2। हमें दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। प्रश्न अनुसार कोस ए बराबर कोस बी, अर्थात ए सी बट्टे ए बी बराबर है बी सी बट्टे ए बी के। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, ए सी बराबर बी सी।
ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी बी सी के बराबर है। तो अगर ये कोण, ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके, इस सम्मुख कोण इनके भुजाओं के सम्मुख कोण भी दोनों के बराबर होंगे। इसके सामने वाले भुजा का ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण भी समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अर्थात ए सी बराबर बी सी होगा। तो कोण ए सी के सामने कोण है, ए सी के सामने कोण है बी, कोण बी बराबर बी सी के सामने कोण है ए, कोण ए बी बराबर होंगे। यानी कि सम्मुख भुजा समान भुजा के सम्मुख कोण भी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं 7। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। तो 1 - 1 कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है और एक कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। तो पहला सवाल करते हैं हम। साइन के लिए हमें कोट हमेशा होता है कोट थीटा हमेशा आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, जिसका मान हमें दिया हुआ है 7/8। यानी कि आधार बराबर 7 और लंब 8। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण है, कर्ण का मान प्राप्त करना है। आधार है 7, लंब है 8, 7 होगा 49 + 64 और ये आएगा 113। कर्ण बराबर लिखेंगे हम √113। कर्ण बराबर √113। अब 113 है तो इनके वर्गमूल भी नहीं होते, यानी कि 113 का 113 ही लिखेंगे हम। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब है 8 और कर्ण है √113 और cos थीटा बराबर आएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार है 7 और कर्ण है √113। तो हम प्रश्न अनुसार पुट करते हैं वैल्यू 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे बटम है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। 1 + sin थीटा की वैल्यू है 8/√13, 8/√113 और 1 - 8/√113, ये वैल्यू है 1 - sin थीटा की। और 1 + cos थीटा की वैल्यू है 7/√113
√113 और 1 माइनस 7/√113। अब हम एक सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। सर्वसमीका का उपयोग करेंगे जो इस प्रकार होती है। सर्वसमीका a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो ये हो गया। इसको हम एक को a मान सकते हैं और 8/13 को b मान सकते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो इसकी जगह हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1⁻² माइनस 8/√113² बट्टे 1⁻² माइनस 7/√113²। तो ये क्या हो जाएगा, अगली स्टेप यहाँ करते हैं अपन। ये हो जाएगी 1 माइनस 64/113 बट्टे 1 माइनस 49/113 और लघुत्तम लेंगे इनका। तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113 बट्टे 113 माइनस 49/113। 113 यानी कि इसको लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, भाग देंगे, इसको इधर गुणा करके डायरेक्ट कर लिया अपन ने। तो अब 113 में से 64 जाएंगे तब कितने आएंगे, ये आएंगे 49/113 बट्टे 64/113। आगे कैसे सरल करेंगे, 49/113 गुणा 113/64। पहला चौथे से गुणा होगा और दूसरा तीसरे से गुणा होगा। तो 113 से 113 कैंसिल, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 49/64। दूसरा सवाल में बताया गया है, सेकंड सवाल है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेकंड सवाल में कोट स्क्वायर थीटा की हमें कोट दिया हुआ है, कोट बराबर है, कोट थीटा बराबर है 7/8। तो इसका वर्ग करेंगे तब आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा की पावर 2 बराबर 7/8 की पावर 2। तो कोट स्क्वायर थीटा वर्ग करेंगे तब स्क्वायर हमेशा कोट पे लगेगा ना कि थीटा पे लगेगा। ये हो जाएगा 49/64। यही हमें प्राप्त करना था।